लोग विचार के संबंध में चर्चा श्रवण कर रहे थे कि हम सब विचार नहीं करते, और निश्चय ही इस धरती पर मैंने कल कहा था 4 तरह के लोग हैं। जिस परिप्रेक्ष्य में मैंने कल कहा था कि अंधकार से अंधकार की ओर जाने वाला, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने वाला, प्रकाश से अंधकार और प्रकाश से प्रकाश। दूसरे परिप्रेक्ष्य में मैं आज कहूं तो 2 तरह के लोग हैं इस धरती पर। एक हैं जो विचार करते हैं, कुछ करते नहीं, काम नहीं करते, सोचते रह जाते हैं। विचार तो बहुत करेंगे, खूब चिंतन करेंगे, प्लानिंग करेंगे, योजना बनाएंगे, पर काम नहीं करते। और एक ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं लेकिन विचार नहीं करते, बिना विचारे कर देते। उसी के लिए कहा गया बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो एक है कि जो विचार करता है, काम नहीं करता। एक है जो काम तो कर देता है, विचार नहीं करता। रामायण के प्रसंग से आप उदाहरण ले सकते हैं। किष्किंधा कांड में जब राम जी पहुंचे थे सुग्रीव के पास, तो सीता जी को खोजने के लिए सब विचार बहुत कर रहे थे, पर कोई काम नहीं कर रहा था। बहुत विचार सब कर रहे थे, सारे बानर विचार कर रहे थे। अब वो विचार निराधार था, आधारहीन था, उस अनुरूप वो कार्य नहीं कर रहे थे। वहीं लंका कांड में आप जाएं तो रावण कभी विचार ही नहीं करता था, जो मन में आया कर देता था, कभी विचार नहीं किया। न कुंभकर्ण कभी विचार किया। तो 2 तरह के लोग सदा से इस धरती पर रहे। एक वे हैं जो विचार करते हैं, प्लानिंग करते हैं, योजना करते हैं, योजना बनाते हैं। उनकी प्लानिंग देखकर ऐसा लगेगा जैसे ये जल्दी ही चांद पर जाने वाला, पर जब बाद में देखेंगे तो एक तिनका उठाने का भी मन नहीं है उसे। प्लानिंग बड़ा लंबा होगा, योजनाएं खूब बनाएगी। जैसे एक आदमी ने कहा कि मैं सोचता हूं अमेरिका चला जाऊं, तो दूसरे ने कहा तो सोचना ही है तो चांद पर चले जाओ, सोचने में पैसा थोड़े लगता। इस सोचने से ही तुमको काम करना है कि सोचता हूं, तो सोचना बड़ा सोचो, ये अमेरिका क्या सोचना। यथार्थ में जाना हो तो घर से दरवाजे तक जाना भी महत्वपूर्ण हो जाता है, घर से पास में सत्संग में जाना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। पर जब झूठ का विचार में ही जाना है, सपनों में ही जाना है, कल्पनाओं में ही जाना है, तो और बड़ा सोचो। तो वही हम अपने जीवन में करते हैं, सोचते बहुत हैं, विचार बहुत करते हैं। एक आदमी एक नौकर खोज रहा था, काम करने वाला। एक आदमी मिल गया उसको। उसने कहा कि तुम मेरे यहां नौकरी करो। तो जो सज्जन आया था नौकरी की तलाश में, उसने कहा ठीक है नौकरी तो कर लेंगे, काम क्या है? कहा देखो काम तो मैं खुद कर लेता हूं, तुम्हें सिर्फ सोच विचार करना है मेरे लिए। तुम्हारा काम है विचार करना। जहां जहां मेरी आवश्यकता मुझे होगी कुछ विचार की, सोचने की, तुम सोच लेना, विचार कर देना। वेतन 10,000 दे दूंगा। कहा सिर्फ सोचने विचारने का 10,000 मिल रहा है, काम तो कुछ करना नहीं, बहुत है। और जो मन में आएगा सोच विचार के बता दूंगा, उसमें कोई नियम थोड़े है, ऐसा ही सोचना है। उस आदमी ने कहा अच्छा ठीक है 10,000 तुम दे दोगे, हम सोच विचार भी कर देंगे, पर ये बताओ तुम क्या करते हो? कहा हम मजदूरी करते हैं। कहा तुम महीना का कितना कमाते हो? कहा 5,000। कहा फिर हमको 10,000 कैसे दोगे? कहा ये विचार तुम्हें करना है, इसीलिए तो तुमको रख रहे हैं, ये तुम्हें सोचना है। अगर हम ही सोचेंगे तुमको रख क्यों रहे हैं? तो कुछ लोग हैं जो सिर्फ विचार करते हैं, करते कुछ नहीं। उनका उद्देश्य ही है सोचते रहना। ओवर थिंकिंग करके कई लोग पागल हो जाते हैं।
उतना ही विचारना है जितना आप चल सकें, जीवन में कुछ कर सकें। कई बच्चे ओवर थिंकिंग करते हैं कि अब पढ़ेंगे, अब लिखेंगे, अब ऐसा करेंगे तो ऐसा एग्जाम देंगे, फिर पास होंगे, पास होने के बाद कौन सा डिवीजन आएगा, फिर कौन सा विद्यालय में जाएंगे। ऐसे सोचते सोचते सुबह हो जाती है, पढ़ता कुछ नहीं। अगर पढ़ लिया जाए, विचार करके काम बन जाए, लेकिन हम विचार नहीं करते। और जब कोई मार्गदर्शन देते हैं, जब हमें कोई दिशा निर्देश देते हैं, तब भी हमारे पास समय नहीं होता कि हम कहीं जाकर के गुरु संत से, सज्जनों से, मार्गदर्शकों से मार्गदर्शन ले लें। हम सोचते हैं क्या उनके पास टाइम बिताना, बना बनाया काम हो जाए, चलते फिरते काम हो जाए। सत्संग के लिए हम समय नहीं निकाल पाते, ध्यान के लिए समय नहीं निकाल पाते। कोई भी कार्य धरती पर करना हो, हमें लगता है ऐसे ही हो जाए, कुछ करना ना पड़े, विचार थोड़ा मोड़ा कर ले, मेहनत ना करनी पड़े। सदगुरु कहते हैं नहीं, दोनों जरूरी है। एक तो बिना विचारे कुछ करना नहीं, और एक है कि करना ना हो तो सिर्फ विचार करने से कोई फायदा नहीं। विचार भी करना और उसके अनुसार से कार्य भी करना, क्योंकि जीवन की समस्याओं का समाधान जीवन के प्रश्नों का उत्तर विचार से आता है। पर विचार बढ़िया हो, मेहनत विचार में लगाइए, लेकिन वो विचार सृजनात्मक हो, वो चिंतन सृजनात्मक हो, बहानेबाजी वाला ना हो। कह रहे हम तो बहुत सोचे, गलत दिशा में नहीं सोचना। जैसे कई बच्चे होते हैं ना, बहाना बनाने में सोचते हैं कि पढ़ना ना पड़े, ऐसा कुछ बहाना बना ले, मास्टर साहब को होमवर्क ना देना पड़े। विचार तो करते हैं बच्चे, लेकिन वो विचार इसमें नहीं करते हैं कि बढ़िया पढ़ करके जाएंगे, होमवर्क अच्छे से करके जाएंगे तो हमें शाबाशी मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगी और हमारा जीवन बढ़ेगा आगे। पढ़ने का समय है, अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में फिर वैसा मजदूरी करना पड़ेगा। अभी समय पढ़ने का, तो विचार नहीं करते। करते भी हैं तो निगेटिव विचार करें, ना पढ़ना पड़े, ना टास्क बनाना पड़े, इसमें बड़ा चिंतन करेंगे। कई ऐसे बच्चे होते हैं बहानेबाज, उम्मीद है आप सब कोई नहीं होंगे ऐसा। पर एक बच्चा था, बढ़िया कथा है, मास्टर साहब ने स्कूल में 4 चित्र बनाने को दिया, तो सब बच्चे तो स्वीकार कर लिए, ठीक है साहब बना लेंगे। एक था बहानेबाज, और अव्वल दर्जे का बहानेबाज था। वो दिमाग लगाता तो था, बहुत तेज दिमाग लगाता, पर ना कुछ करने में लगाता था कि कुछ करना ना पड़े, बिना किए बात बन जाए। तो मास्टर साहब ने कहा 4 चित्र बना के लाना। तो कहा कौन कौन सा? कहा चूहा, बिल्ली, कुत्ता और गाय। तो सब बच्चे तो चले गए, अपना मेहनत किया, रात भर चित्र बनाया। अब वो जो बहानेबाज था वो सुबह आया तो कोई चित्र नहीं बनाया, खाली कॉपी मास्टर साहब को दे दी। तो मास्टर साहब ने कहा इसमें चित्र कहाँ है? बनाया नहीं? कहा सर बनाए थे। गजब बात करते हो, बनाए थे तो चित्र कहाँ गया? कहा सर पहले चूहा को बनाया, उसके बाद जैसे ही बिल्ली को बनाया, बिल्ली ने चूहे को खा लिया। बड़ी मेहनत से बनाया, बिल्ली बनाते चूहे को खा लिया। तो मास्टर साहब समझ गए कि हमको किससे पाला पड़ा। अच्छा ठीक है, ये बताओ बिल्ली कहाँ है? कहा उसके बाद तुरंत कुत्ता को बनाया, तो कुत्ता के डर से बिल्ली भी भाग गई, कुत्ता उसको भी नोच लिया। कहा अच्छा तो अब ये बताओ कुत्ता कहाँ है? कहा सर कुत्ता के बाद जैसे ही गाय को बनाया, जब तक गाय को सींग नहीं लगाया था तब तक सब ठीक था, जैसे ही लंबी सींग दिया उसके डर से कुत्ता भाग गया। कहा था अब गाय तो होना चाहिए, ठीक है गाय कहाँ है? कहा गाय बना के रेडी किए, एक किसान हरी हरी घास लेके जा रहा था, गाय उसके पीछे चली गई। इस तरह मेरे सारे मेहनत पर पानी फिर गया। मास्टर साहब समझ गए कि बड़ा ही अव्वल दर्जे के विद्यार्थी से पाला पड़ा। कहा धन्य होते तुम्हारा, बहुत आगे जाओगे। छोड़ दिया। क्या करेंगे शिक्षक? अगर कोई
अपने जीवन को इस दिशा में लगा करके ओवर थिंकिंग करेगा, दिमाग लगाएगा, संत कहते हैं सफलता नहीं मिलेगी। सोचना है तो सृजन में सोचो, कुछ अच्छा करने में सोचो, और सोचो कि यही वक्त है हमारे पास, आगे का पता नहीं। ये जो अवस्था है शिक्षा के लिए, ये बड़ा अद्भुत है। उम्र अगर आगे बढ़ जाएगी, पढ़ नहीं पाओ, फिर संसार का सारा काम तो बाद में भी कर लोगे। मोबाइल चलाना, टीवी देखना, खेलना कूदना, ये तो बड़े होने पर भी कर लोगे, लेकिन पढ़ना अभी ही कर सकते हो। तो इसलिए संत कहते हैं कि बच्चे हों, कोई भी हो, अपना चिंतन ऐसा रखो कि आपके चिंतन से आपका जीवन में कुछ बने, आपका जीवन में कुछ निर्माण हो, आप सृजन कर सके, शुद्ध संस्कारों को जगा सके। इस तरह से नहीं, और इसके लिए श्रद्धावान होना जरूरी। गुरु के पास, शिक्षक के पास जाओ तो इस भावना के साथ कि हमें कुछ ग्रहण करना है, हमें पात्र बनना है। शिक्षक तो सबको पढ़ाते हैं, 100 बच्चे हैं, 500 बच्चे हैं, पर कोई एक बढ़िया टॉप कर जाता है, उसको अलग से थोड़े कुछ पढ़ाते हैं। वो पात्र बन कर गया था, वो सोच कर गया था कि नहीं, मुझे फिजूल में समय नहीं गंवाना, मुझे टॉप करना है, मुझे आगे बढ़ना है। संकल्प होना चाहिए, और सिर्फ खाना पूर्ति के लिए चले गए कि नहीं ठीक है, पिताजी माताजी ने नाम लिखा दिया है तो जाना तो पड़ेगा, घर में रहेंगे तो फिर डांट पड़ेगी, तो चलते हैं विद्यालय, ठीक से पढ़े नहीं। गुरुजी भी क्या करेंगे, वो भी समझ जाते हैं कि ये हमारा चेला, ये हमारा विद्यार्थी सिर्फ सोचने वाला है, करने वाला नहीं है, फिर उधर से ध्यान हटा देते हैं। और ये बात साधना मार्ग में भी है। आज साधक यह सोचता है कि गुरु के पास जाएं और पहले दिन से ही हमें वेश मिल जाए और मंच पर बैठकर हम बढ़िया हम भी प्रवचन करें। कई लोग हमसे भी कहते हैं कि स्वामी जी हमें दीक्षा दे दीजिए, हम आपकी तरह बोलना चाहते हैं। हमने कहा मैं आज तक नहीं सोचा कि मुझे बोलना है। पहली बात तो हम कभी सोचे ही नहीं। हमने सदा यह सोचा कि जीवन में अपने दोषों से, अपने गलतियों से प्रतिदिन हमें सीखना है, जागना है, और हमें उस ऊंचाई तक जाना है जिसके लिए हम इस मार्ग को चुने। और सिर्फ इतना ही सोचकर आज हम यहां तक आए हैं। बोलना तो सहज बात है, कोई सुनना चाहते हैं, अपने अनुभवों से, कुछ अध्ययन से कुछ बोल देते हैं, लक्ष्य बोलना नहीं है। पर आज ऐसे भी साधक है जो ये सोचते हैं कि हम बोलना सीख जाएं, हम भी प्रवचन देना सीख जाएं, कुछ इनकम हो जाए। अब जो साधक यह सोचकर आया है कि कुछ इनकम हो जाए, खाने पीने को मिल जाए, तो समझ लेना कि उसको भरोसा नहीं है अपने साधना पर। जो सच में त्यागी हैं, तपस्वी हैं, वो तो निश्चिंत हैं। वो तो जंगलों में भी बैठेंगे तो उनको ये चिंता नहीं कि हमको भोजन मिलेगा कि नहीं, कपड़ा मिलेगा कि नहीं, क्योंकि जो सच्चे संत होते हैं प्रकृति पूरा कर देती है। लेकिन जो इस तरह के मन वाले हैं, इस तरह के भाव वाले साधक हैं, शिष्य हैं, चेला हैं, वो क्या करेगा? वो सोचेगा बस गुरुजी के पास चले जाएं, गुरुजी ही हमारा सारा काम कर दें, और अंत में खाने का समय हो तो हमको बुला के बढ़िया खिला के दें। सेवा ना करनी पड़े, मेहनत ना करनी पड़े, झाड़ू ना लगाना पड़े, सफाई ना करनी पड़े, आश्रम की सेवा ना करनी पड़े, अन्य कोई सामाजिक सेवा ना करनी पड़े, उसकी नौबत आए तो बहाना बना के निकल ली। लेकिन जब भोजन का आया, यश कीर्ति उपलब्धि का आया, तो आगे खड़े हो गए कि हाँ चलिए ठीक, हम आगे खड़े हैं। तो इस तरह से अगर कुछ पाना है जीवन में, कुछ उपलब्ध होना है, तो सबसे पहले जिज्ञासु बन करके, पिपासु बन करके, खाली होकर के गुरु संत के पास जाना पड़ेगा, शिक्षक के पास जाना पड़ेगा। आप पढ़ रहे हैं, आप साधना कर रहे हैं, ये सोचना कि मुझे रिक्त होकर जाना है, मुझे लक्ष्य संकल्प के साथ जाना है, ऊंचा लक्ष्य बना करके ऊंचा संकल्प लेकर के जाना है, ताकि हम सफल हो सकें। ऐसा नहीं कि बस जबरदस्ती चले गए, ठेलुआ गाड़ी नहीं बनना है कि धक्का दिए तो आगे बढ़े। कहा तो ध्यान किया,
नहीं कहा तो ध्यान नहीं किया। सार्वजनिक में तो सब ध्यान कर लेते हैं, सार्वजनिक में सब पढ़ाई कर लेते हैं। आत्म अनुशासन में जीवन आ जाए कि कोई कहे न कहे हम ध्यान कर सकें, कोई कहे न कहे हम पढ़ सकें, कोई कहे न कहे हम सदा प्रेम में जी सकें। एक साधक गया गुरु के पास, तो वही आधा अधूरा मन था। देखा गुरु जी के चमक दमक को कि घर में काम करना पड़ता है, मठ में जाएंगे तो गुरु जी के यहाँ तो बना बनाया सब मिल जाएगा, ये सोचकर चला गया। अब गुरुदेव ने ज्यादा सोचा नहीं, उन्हें लगा कि नया साधक आया है, बहुत अच्छा है, ठीक है। पर उनको ज्यादा जांच पड़ताल करने का अवसर भी नहीं लगा, ज्यादा साधक थे तो पता नहीं चला। तो एक दिन की बात है, रात्रि का समय था, तो गुरु जी ने कहा कि बेटा बाहर बारिश हो रही है और गाय बंधी है, ऐसा करो खोल के अंदर कर दो। तो चेला इतना आलसी था, दिमाग से पैदल, वो कहा गुरु जी हम को कष्ट क्यों दे रहे हो, अब गाय बाहर बंधी है, हम तो खुद ही बंधन में पड़े, अब हमारा ही बंधन नहीं कटा, हम गाय को बंधन से कैसे मुक्त करें, ये काम तो आप ही कर लो, अब अभी तो हम ही बंधन में हैं। तो गुरुजी समझ गए, अच्छा चेला से भेंट हो गया। तब समझ में आया कि ये चेला बढ़िया है। गुरुजी को ही समझा दिया कि अभी तो हम ही बंधन में हैं, हम गाय का बंधन कैसे खोलें। अब साधारण सी बात थी, यहाँ ये सब नौटंकी की आवश्यकता नहीं, गाय बाहर थी ले आता, लेकिन भाव नहीं था, सेवा के लिए नहीं आया था। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है हम ले आते हैं, नया नया साधक है, हो सकता है अभी मन इसका तैयार नहीं होगा। तो गुरुजी गाय खोल कर अंदर ले आए। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने कहा अच्छा बेटा देखो बारिश बंद हुई कि नहीं। कहा गुरुजी क्या आप भी बात करते हो, छोटी सी बात के लिए हमें कष्ट दोगे, अभी देखो बाहर से बिल्ली अंदर आई है, इसको छू के देख लो, बारिश बंद हुई होगी तो पता चल जाएगा कि हाँ ये भीगी हुई नहीं है, चल रही होगी तो भीगी हुई होगी, इतने से के लिए हमें कष्ट देते, गजब। गुरुजी कहे भेंट तो अच्छा चेला से हुआ, देखते हैं कहाँ तक ये मामला चलता है। अब रात का समय आया, गुरुजी विश्राम करने के लिए तैयार हुए, कहे देखो दिया जल रहा है, रात का समय बुझा दो। कहा हम चादर ओढ़ के सो गए, अब क्या उठाओगे हमें, मूंदहू आंख कतहू कुछ नहीं, अपनी आंख बंद कर लो कहीं कुछ नहीं है, बुझाने की क्या जरूरत है, आंख खुली है तब ना दिया दिख रहा है, बंद कर लो सब अंधेरा हो गया। गुरुजी कहे बहुत बढ़िया बेटा ठीक है। अब सुबह एक भक्त कुछ प्रसाद लेकर आए, लड्डू पेड़ा। गुरुजी ने कहा बेटा ये लड्डू पेड़ा प्रसाद चढ़ा दो और तुम भी ले लो। कहा गुरुजी बड़ा अफसोस, 3 बात आपका काट दिया, अब चौथा भी काट दे तो काम नहीं चलेगा, इसलिए लड्डू पेड़ा तो ले ही लेते हैं। तो इस तरह से चेला मिलता है। गुरुजी ने कहा बंटा ढार होते, मतलब जहां सेवा की बात थी तब तो मना करता रहा, बहाना करता रहा, जब खाने की बात आई तो कहा 3-4 बात काट दिए, ये भी काट दे तब तो अच्छा चेला नहीं होंगे। गुरुजी ने कहा समझ गए तुम किस लिए बात नहीं काट रहे। तो इस भावना के साथ आप ज्ञान नहीं ग्रहण कर सकते। श्री कृष्ण कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान को ग्रहण करना है तो श्रद्धावान होना पड़ेगा, पात्र बनना पड़ेगा। अगर पात्र नहीं बनते हैं, मान लो हृदय में खटाई मौजूद है, तो विकार ही तो उतरेंगे, संस्कार तो नहीं उतरेंगे। जैसे किसी बर्तन में गंदगी हो और नींबू का रस डाल दो फिर दूध डाल दो तो क्या होगा, दूध गंदा भी होगा, फट भी जाएगा। दूध को पात्र में रखने से पहले पात्र को शुद्ध करना पड़ता है। हमें भी ज्ञान ग्रहण करने के लिए सबसे पहले अपने अपने हृदय रूपी पात्र को पवित्र करना पड़ेगा। हृदय रूपी पात्र जब शुद्ध होगा तभी इसमें ज्ञान उतरेगा और तभी इसमें भगवान उतरेगा। हृदय गंदा रहेगा तो शैतान उतरेगा
और जिस हृदय में गंदगी है वहाँ शैतान का निवास है। फिर वही आदमी व्यभिचार करता है, वही आदमी हिंसा करता है, वही आदमी नशा दुर्व्यसन करता है। और जिसके हृदय में पवित्रता है, पात्रता अच्छी है, उसके हृदय में ज्ञान का निवास है, भगवान का निवास है, फिर वो गलत नहीं करता। तो इस सत्संग के दूसरे दिन में हम सबको यही संकल्प लेना है कि हमें अपने अपने जीवन में विचार भी करना है और काम भी करना है। ऐसा नहीं कि बहुत सोचते सोचते समय बिता दिए, काम कुछ नहीं किए। विचार करहु विचार जो सब दुख जाए, सदगुरु कहते हैं कि विचार करोगे तो दुख जाएगा, लेकिन सिर्फ विचार नहीं, उसके अनुसार से कर्म भी करना है। विचार कर लीजिए और फिर अच्छे कर्म में मन को लगाइए, पवित्र कर्म में मन को लगाइए। अच्छे कर्म को प्रतिदिन संकल्पित होकर करिए। आलस नहीं करना है अच्छा करने में। सही काम करने में अगर आलस कर गए तो बुराई हावी हो जाएगी, फिर गलत विचार मन पर हावी हो जाएगा। और मन पर एक बार गलत विचार हावी हो गया तो आपको उबरने नहीं देगा, आपको नरक भेज के रहेगा। इसलिए सत्संग से हमें शुभ विचारों को अपने मन पर धारण करना है और सदैव संकल्पित होकर शुद्ध भाव से, पवित्र भाव से पात्र बनकर आगे चलना है। बस अभी बहुत सुंदर चर्चा सुन रहे थे। अपने स्वभाव को बदलना चाहिए। अपने जीवन को एक सुंदर ढंग से रूप देना चाहिए। कुल मिलाकर के कहे तो जीवन को रिफाइंड करना, तराशना, ये जीवन की बेहतरीन कला होगी। हर माँ बाप अपने बच्चे को धन कैसे कमाना है सिखाते हैं, नौकरी और व्यापार कैसे करना है सिखाते हैं, लेकिन जीवन को कैसे जीना है मूलभूत चीजों से वंचित रख पाते हैं। घर में बैठ करके चर्चाएं तो होती है, कल क्या व्यापार के काम में क्या क्या करना है। घर में बैठ करके चर्चाएं तो होती है कि मकान को कैसे बनाया जाए, दुकान को कैसे बढ़ाया जाए, धन दौलत को कैसे बढ़ाया जाए, नौकरी कैसे मिले, हम विकास कैसे करें, इस पर चर्चा तो होती है। लेकिन क्या कभी घर में ये चर्चा होती है कि जीवन को कैसे जीना चाहिए? किसी घर में ये चर्चाएं नहीं होती है और हर माँ बाप की शिकायत होती है कि हमारे बच्चे हमारा कहाँ नहीं मानते। आपने कब ये पाठ सिखलाया है? आपने ये चीज सिखाया ही नहीं कि आपके बच्चे आपको फॉलो करें, आपके बच्चे आपके कहे पर चले, आपके बच्चे आपके व्यक्तित्व पर निछावर हो। हमारा ही व्यक्तित्व छिछलापन होता चला जा रहा है। हमारा बोलना अलग, करना अलग, खाना पीना अलग, चलना अलग, हमारा हर चीज बेडाउन होता चला गया। हमारे जीवन में कुछ आदर्श ही नहीं है, तो हम अपने बच्चों को कैसे सही दिशा की ओर ले जाएंगे? किसी माँ के कोख से बच्चा पैदा होने मात्र से कोई माँ नहीं हो जाती और कोई पिता नहीं हो जाता है और कोई दादी और दादा नहीं हो जाते हैं। जब तक अपने पैरों पर वो खुद खड़ा ना हो जाए, जब तक अपने अंदर मातृत्व भाव पैदा ना कर दे, जब तक अपने अंदर पितृत्व भाव पैदा ना कर दे, जब तक अपने व्यक्तित्व का निर्माण ना कर ले, तब तक कोई पिता और माँ नहीं हो पाते हैं। एक बच्चे नहीं, दो बच्चे नहीं, 3-4 बच्चे हो गए, लेकिन बोलने की तमीज नहीं आ पाती है। बच्चे के बच्चे हो गए, लेकिन कद्दू और तीखा प्रहार करना नहीं छोड़ पाते हैं। बच्चे के बच्चे पूरा परिवार भाई, लेकिन संस्कार बेकार हो गया है। आज हर बच्चों को संस्कार की जरूरत है। बच्चों को उपहार नहीं देंगे, बच्चे 2 दिन और 4 दिन रोएंगे, लेकिन बच्चे को संस्कार नहीं देंगे तो बच्चे जीवन भर रोएंगे और आपको भी रुलाएंगे।
आज हर माँ बाप अपने बच्चे को गाड़ी, मोबाइल, कार दे रहे हैं, लेकिन संस्कार की परिभाषाओं से वंचित कर रहे हैं। अपने जीवन में आदर्श ही नहीं है, अपने जीवन में सद्गुण ही नहीं है। हमारे जीवन के सद्गुण और दुर्गुण की चर्चाएं शुरू होती है हमारे मुख और वाणी से। हम कितना सुंदर दिखते हैं, कितना खराब दिखते हैं, ये चर्चा बाद में होती है। हमारे सबसे ज्यादा वाणी पर संयमित होना चाहिए। हमारा वाणी बिगड़ा होता है। आपको बताऊं मैं, हमारी जीभ एक है, काम तीन है। जीभ से रसपान भी करते हैं, जीभ से वाणी भी बोलते हैं, जीभ से भोजन भी करते हैं। और वो भी जीभ ऐसा है जिसमें हड्डियां भी नहीं है। यदि सावधानी से यूज ना किया जाए तो दांतों तले, दांतों के बीच में कुचल दिया जाता है। और असावधानी से यूज किया जाए तो जीभ ही नहीं कुचलते बल्कि अपने जीवन को भी रगड़ डालता है। आप याद करिए, कभी आपने ऐसे तीखा शब्द बोला कि आपके भाई आपके दुश्मन बन गए, आपके ही देरान और जेठान आपके दुश्मन बन गए, आपके सास और ससुर आपके दुश्मन बन गए, आपके बहू और बेटे आपके दुश्मन बन गए, क्योंकि वाणी को संभाल करके नहीं बोला गया, संभल करके नहीं बोला गया, तो घर नरक का द्वार बन गया। सावधानी से यूज करने की जरूरत है। बच्चों को संस्कार देना है तो सबसे पहले खुद संस्कारी बनना पड़ेगा, खुद को संस्कारी। आज हर माँ बाप अपने बच्चे को संस्कारवान बनाना चाहते हैं, अपने को नहीं बनाना चाहते। शिक्षक भी चाहते हैं मेरे बच्चे अच्छे हों, लेकिन शिक्षक का व्यक्तित्व भी छिछला रह जाता है। आज पढ़ाई का उद्देश्य नौकरी हो गया है, आज पढ़ाई का उद्देश्य व्यापार हो गया है। पढ़ाई का उद्देश्य व्यापार और नौकरी बस। पढ़ाई का इतना ही उद्देश्य नहीं है कि हम पढ़ाई करें, अच्छी नौकरियां मिल जाए, उससे धन अर्निंग करें, पैसा कमाएं, इतना ही नहीं है। शिक्षा से हमें जीने की कला मिलती है, ये बेहतरीन चीज है, लेकिन ये चीज गौण होता चला गया। शिक्षा से हमें नौकरी मिलेगी, नौकरी से हमें धन मिलेगा, बस हम धन अर्निंग करने का एक फैक्ट्री बन जाएंगे, बस। अभी चर्चा कर रहे हैं। माता पिता भी बच्चे को जन्म देते हैं, अच्छे स्कूलों में एडमिशन कराते हैं, अच्छी नौकरियां मिल जाती है, अच्छे पैसा कमाते हैं, जीवन जीने की कला ही नहीं है। बच्चे प्रणाम करते हैं, माँ बाप बगल में आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, गाली गलौज, निंदा, चुगली भी कर रहे हैं, बच्चे को आशीर्वाद दे रहे हैं। कौन सा आशीर्वाद देंगे? बच्चे जैसे स्कूल से घर में आते हैं, देखते हैं आज दादी और मम्मी में तो घमासान चल रहा है। कोई दिन आता है तो देखता है मम्मी और पापा में लाठी बरस चल रही है। कोई दिन आता है तो देखता है मम्मी और पापा आपस में लड़ रहे, झगड़ रहे हैं। इससे अच्छा सोचता है मैं स्कूल में ही रहता, वही अच्छा है, कहां नरक में पड़ा। आज अपने ही संस्कार को खराब करके रखे हैं और बच्चों को संस्कारवान बनाना चाहते हैं। बच्चे प्रणाम कर रहे हैं, पिता मुख में गुटखा भरा है, गलगला रहा है, थूक रहा है लाल लाल, और आशीर्वाद भी देता जा रहा है। कौन सा आशीर्वाद देगा? जीवन की सभ्यता ही खत्म हो गई और बच्चों की संस्कार की परिभाषाएं बताते चले जा रहे हैं। आज पूरे भारत में 90% लोग जड़ चीजों के प्रति प्रगाढ़ता चली गई, प्रगाढ़ता बढ़ती चली गई, मूर्ति पूजा बढ़ता चला गया। अपनी अपनी पद्धति है, मैं इस पर ज्यादा विरोध नहीं करूंगा, लेकिन विरोध तो तब हो जाता है आज जितनी मूर्ति पूजा हो रही है सिर्फ कर्मकांड और पाखंड समझता हूं मैं इसको। बगल में मंदिर में आदमी प्रवेश कर रहा है, बगल में भिखारी बैठा है, 4 दिन से भूखा है, वो उनकी आंखें से नहीं दिखाई जाती है, मंदिर में प्रवेश कर चला जाता है। कहां चला गया धार्मिकता, कहां चली गई? ऐसे ही धार्मिकता खत्म हो जाती है जब हमारे आंखों से गरीब और अपाहिज लोगों को नहीं देख सकते, भूखे को नहीं देख सकते। मंदिर में जाकर के दूध चढ़ाने से क्या होता है? मंदिर में जाकर के घी चढ़ाने से क्या होता है?
नवरात्रि के समय 16 श्रृंगार करने से क्या होता है? पड़ोसी एक कपड़े के लिए मर रहे हैं, पड़ोसी के पास कपड़े नहीं हैं, इलाज के लिए मर रहे हैं, भोजन के लिए तड़प रहे हैं, हम मंदिर में जाकर के 16 श्रृंगार कर रहे हैं नवरात्रि में। क्या अर्थ होता है इसका? हम अपने ही संस्कारों से वंचित रह गए। आज आदमी पैसा बनाने की फैक्ट्री बना रहे हैं अपने बच्चे को। एक बच्चा पढ़ाई करता है, देखता है फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड क्लास, 5 क्लास का बच्चा है। जब सुबह उठता है देखता है पापा घर पे नहीं है। शाम को जब वो स्कूल से आता है तब पापा घर पे नहीं है। जब रात्रि में वो सोता है तो पापा घर पे नहीं है। पापा का काम क्या है? फील्ड वर्कर का काम है। सुबह बिस्तर से उठता है तो बच्चा उठा नहीं रहता है, फील्ड वर्कर में चला जाता है। रात्रि को जब आता है फील्ड वर्कर से तो देखता है बच्चा सोया है, बच्चे के लिए टाइम नहीं है। एक दिन होता क्या है कि 5 क्लास का बच्चा है और वो बच्चा रविवार का दिन है, संडे का दिन घर में बैठा है। संयोग से पापा भी घर पे है। वो पापा से आकर के कहते हैं, पापा मैं आपसे कुछ कहूं? बच्चा प्रश्न करता है। बच्चा कहते हैं, हाँ बेटा बोलो। पापा मुझे 100 रुपये चाहिए। क्यों, क्या, किस लिए? इसकी पहली भी घटना घट चुकी थी। एक दिन अपने बच्चे अपने पापा से पूछ रहा है, पापा तुम एक दिन में कितने रुपये कमा लेते हो? उनका पापा उत्तर देता है, तुमको इससे क्या मतलब है? मैं कितना कमाऊं इससे तुमको क्या मतलब? तुम्हारे खाने की, कपड़े की, इलाज पानी की, पुस्तकों की फीस की व्यवस्था तो कर देता हूँ। तुमको क्या चाहिए ये बताओ, कितना कमाता हूँ इससे क्या वास्ता? बच्चा तो चुप चला गया। कुछ देर बाद फिर से आकर के बच्चा पूछता है, पापा बता दो ना, एक दिन में कितने कमाते हो? वो कहता है, एक दिन में मैं 8 घंटा ड्यूटी करता हूँ और 2400 रुपया कमाता हूँ। वो थोड़ी देर बाद आता है और कहता है, पापा क्या मुझे आप 100 रुपये देंगे? फिर से उनका पापा का उत्तर आता है, तुमको पैसे से क्या करना, तुमको क्या चाहिए ये बताओ, तुमको जो चाहिए मैं दे दूंगा। वो बच्चा फिर से चला जाता है। कुछ देर बाद उनके पापा के मस्तिष्क में आया, आखिर बच्चा पैसा क्यों मांग रहा था। वो बच्चा को बुलाता है और पैसा देता है और 100 रुपये देता है। वो दौड़ करके जाता है और अपने जहां सोता है उसके तकिए के नीचे उठाता है तो ऑलरेडी 200 रुपया है। उनके पापा वो दृश्य को दूर से देख रहा है। वो बच्चा 300 रुपया लेता है और 300 रुपया लेकर के अपने पापा के पास आता है और कहते हैं, पापा ये 300 रुपया लो और मैं आज आपका 1 घंटा खरीदना चाहता हूँ। 1 घंटा खरीदना चाहता हूँ। उनके पापा कहते हैं, क्यों? उनके बच्चा कहता है कि मैं आज आपके साथ मैं लंच करना चाहता हूँ, बैठ करके बातें करना चाहता हूँ, आपका 1 घंटा का समय लेना चाहता हूँ। वो पिता की आंखें खुल जाती है, उनको सीने पर ले लेता है, बेटा पैसा नहीं चाहिए, तुम हो तो सब दुनिया है। आपके पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं है, मोबाइल के लिए समय है, लड़ने और झगड़ने के लिए समय है, निंदा और चुगली के लिए समय है, मटर गश्ती के लिए समय है, जीवन को नरक बनाने के लिए समय है। आपस में बैठ करके पति पत्नी, सास ससुर, माता पिता, आपस में बहू बेटे मिल करके एक साथ बैठ के कुछ चर्चाएं हो, आत्मज्ञान की चर्चा हो, व्यवहारिक चर्चा हो, कल्याण की चर्चा हो, जीवन सुधार की चर्चा हो, इस पर कोई नजर नहीं है। आप किस, मैं एक चीज बता दूं, आप किस मत पंथ को मानते हैं मैं ये चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे कबीर पंथ से जुड़िए, मेरे गुरु से दीक्षा लीजिए, ये चर्चा नहीं कर रहा हूं। ये तो बाहर की चीज है। आपका स्वभाव अच्छा हो, आप किसी भी मत पंथ में हो, आपके गुरु का ज्ञान अच्छा हो, गुरु का आचरण अच्छा हो, गुरु की रहनी अच्छा हो और उनकी बातें 2 और 2 4 कहे तो सही, एक बुढ़ा भी हो, एक सदगुरु ही क्यों ना हो, 2 और 2 5 कहता है तो गलत बात है। और आज के व्यास गद्दी में बैठने वाले अधिक गुरु 2 और 2 5 कहते हैं और पूरी दुनिया आंख मूंद करके मानती है। कहते हैं कि परमात्मा का नाम लो बस आपका कल्याण हो जाएगा। भगवान कबीर पंथी भी कहते हैं, कबीर कबीर जपो, नामदान ले लो, पंजा ले लो, आपकी मुक्ति मिल जाएगी। मैं क्षमा चाहता हूं, कुछ ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है जो कबीर पंथ के एक पद्धति है पंजा,
उसको भी ले लेते हैं, लेकिन गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, गांजा, शराब का सेवन नहीं छोड़ पाते हैं। एक व्यक्ति गुरु से दीक्षा भी ले लेता है, लेकिन अपने बुरे कर्मों को नहीं छोड़ पाता है। क्या मतलब है उसके गुरु से जुड़ने से? कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए आत्मीय बंधुओं, आप किस मत पंथ को मानते हैं इससे मुझे कोई वास्ता नहीं है। आप सुंदर जिए, बस यही कहना चाहता हूं। आपको स्वभाव सुंदर हो, आपके बच्चे आपके व्यक्तित्व के निर्माण को देखे, आपके बच्चे आपको अनुसरण कर सके, आपका व्यक्तित्व का निर्माण ऐसा हो कि आपके बच्चे कहीं इस दुनिया के किसी भी कोने पर चला जाए, किसी भी कोने पर चला जाए, तो गर्व से कह सके मैं एक ऐसे माँ बाप के कोख से जन्म लिया हूं जिन्होंने मुझे दुनिया का सब कुछ सिखा दिया है, जिन्होंने मुझे संस्कार के परिभाषाएं सिखाए हैं, जिन्होंने मुझे जीने के तरीके सिखाए हैं। कौन माँ और बाप है कह सके कि मैं अपने ही बेटा को आप कह सके तुम बहुत अच्छा बन सको या ना बन सको, कम से कम मेरे जैसे तो बन जाओ? कितने लोग हैं कहने वाले। इसी उत्तर प्रदेश की एक घटना है। उत्तर प्रदेश में एक ब्राह्मण परिवार में एक पिता ने अपनी बेटी की शादी की तैयारियां किया। सोचता है बेटी की उम्र बड़ी हो गई है, करीब 25 साल की उम्र हो चुकी है, अब मैं बेटी की शादी कर दूं, विवाह कर दूं। बेटी से प्रश्न करते हैं, बेटी ये बताओ तुमको कैसा वर चाहिए? धन धान्य से संपन्न व्यक्ति था, व्यवहारिक व्यक्ति था, आचरण स्वभाव भी सुंदर था, किसी चीज की कमी नहीं थी। अपने बेटी से प्रश्न करता है, बेटी ये बताओ तुमको कैसा पति चाहिए, कैसा वर चाहिए? वैसा ही पति वैसा ही वर तुम्हारे लिए ढूंढ करके लाऊं मैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लड़की वाले ही लड़का देखते हैं। आपके छत्तीसगढ़ में लड़का वाला लड़की देखते हैं, और यहाँ की परंपरा कुछ गलत है, इसलिए दहेज के चपेट में सब किस्ते चले जाते हैं। इसलिए परंपरा गलत है, इसलिए यहाँ भ्रूण हत्याएं होती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और ये कहना चाहिए बिहार, इन जगहों में लड़की वाले ही लड़का देखने जाते हैं। अधिकतम जगहों में ऐसी है, लेकिन छत्तीसगढ़ की सिस्टम ऐसा है कि लड़का वाला ही लड़की देखने जाते हैं। वहां जीरो दहेज प्रथा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई आईपीएस अफसर भी होगा तो आईपीएस अफसर भी होगा तब भी वो डिमांड नहीं करेगा कि मुझे 1 रुपया कि 1 करोड़ रुपया धन चाहिए, वो डिमांड करेगा ही नहीं। ये छत्तीसगढ़ की परंपरा है। माताओं और बहनों से निवेदन करना चाहूंगा, अपने बच्चियों को ऐसा व्यक्तित्व का निर्माण करिए, अपनी बेटियों को ऐसे पढ़ाइए लिखाइए कि उनके आने वाले पति बोल न सके मुख में कि मुझे धन चाहिए। उनका व्यक्तित्व और आचरण को ही देख करके उनको इन्वाइट कर सके। हम छिछला बना देते हैं अपने व्यक्तित्व को, घर के नौकरानी रखते हैं अपने बेटियों को, बस घर तक सीमित रखते हैं, घूंघट गाढ़े हैं, जीवन की उत्थान नहीं कर पा रहे हैं। एक मर्यादा है, घूंघट गलत नहीं है, लेकिन बच्चों को आगे बढ़ाइए, बस घर तक सीमित मत रखिए, बच्चे को उत्थान की ओर ले जाइए। पूजा पाठ की तरीका पद्धति सिखाइए। पूजा पाठ करना बुरा नहीं है, पूजा पाठ का विरोध नहीं है, लेकिन असली इंसान की पूजा होना चाहिए। मैं कल भी कहा था कि वेद में सिर्फ 4 देवता है, मातृदेव, पितृदेव, आचार्य देव तथा अतिथि देव। हमारे पूरे भारतीय परंपरा में वेद सबसे पुराना ग्रंथ है, और वेद में कोई अलग से देवी देवता नहीं है। आज हमारे भारत में 33 कोटि देवता माना जाता है। हर मंदिर में लूट खसोट चल रहा है, हर मंदिर में शोषण किया जा रहा है, हर मंदिर में लोगों को अपाहिज बनाया जा रहा है, और माता पिता भी अपने बच्चे को अपाहिज बनाते चले जा रहे हैं। जैसे ही बच्चे जन्म लेते हैं उनके पैरों पे धागा बांध देते हैं, गले में ताबीज बांध देते हैं। अपने कर्मों पर भरोसा नहीं, अपने लालन पालन पर भरोसा नहीं, अपने गुरु परंपराओं पर भरोसा नहीं। आप कैसी माँ और कैसे पिता हैं जो अपने जन्मी पर भरोसा नहीं कर सकते? अपने आप को धिक्कारना चाहिए। अपने बच्चे को एक कोठरी अंधेरे में ढकेलते चले जाते हैं, अंधकार में ले जा रहे हैं बच्चे को, बच्चे के जीवन को तबाह कर रहे हैं, अपने जिंदगी को तबाह कर दिए, और अपने बच्चे को जीवन की भी तबाह कर रहे हैं। अपने बच्चों को भविष्य का ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं। बच्चों को स्वावलंबी बनाइए, कमजोर मत बनाइए जो धागे और ताबीज के बाहों बल पर भरोसा कर सके, अपने कर्मों पर भरोसा न कर सके। मैंने कल भी इस चीज पर कहा था थोड़ा सा कि सदगुरु कबीर ने कहा है, कर वहिया बल आपनी छाण बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे शोकस मरे प्यास। इसकी पहली एक साखी मैंने कहा था कि कर्म कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। यदि आपने
धान लगाए हैं तो धान ही काटेंगे, गेहूं लगाए हैं तो गेहूं ही काटेंगे। आज हर लोग कर्म गलत करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं और चाहते हैं कुछ और, कहां से बच्चे संस्कारवान हो पाएंगे। शराब की लत है नहीं छोड़ पा रहे हैं, गुटखा की लत है नहीं छोड़ पा रहे हैं, गाली गलौज की लत है नहीं छोड़ पा रहे हैं। आप, मैंने पहले ही कहा, आप किस देवी देवता को मानते हैं आप जानिए, किस परंपरा से जुड़े हैं आप जानिए, किस भगवान को मानते हैं आप जानिए। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं कि इंसान ही सबसे बड़ा भगवान है। मैं कल भी कहा था कि हर घर में मंदिर की जरूरत नहीं है। आज आर्किटेक्ट इंजीनियर नक्शा बनाता है तो हर घर में मंदिर बनाता है। मैं सभी से आह्वान करना चाहता हूं कि घर में मंदिर मत बनाइए, घर को मंदिर बनाइए। घर में मंदिर बनाते हैं तो आदमी लड्डू चढ़ा देते हैं, भोग चढ़ा देते हैं, उसके पीछे आड़ में नाना कर्म कांड करते हैं, घूस करते हैं, काला गुजारी करते हैं, मिलावट करते हैं, जीवन को नरक बना लेते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपका घर मंदिर हो और घर के सारे सदस्य देवी देवता है, आपके घर के बच्चे भगवान हैं। मैंने कल भी कहा था, ये बच्चे कल के बुढ़ापे की लाठी है आपके। यदि आज बच्चे को सही संस्कारवान बनाते हैं तो ये बच्चे आपके बुढ़ापे में साथ देंगे। बैंक बैलेंस हो सकता है आपका साथ दे या ना दे, लेकिन बच्चे जरूर आपके साथ देंगे, बच्चे आपके जरूर साथ देंगे। एक उदाहरण बताऊं, मैं ज्यादा करके मैं इन दैनिक स्थिति को देखता हूं तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि आज इंसान को इंसान से प्रेम नहीं है। आज इंसान इंसान से डर रहा है। मूर्तियों में मंदिरों में मस्जिदों में जाकर के प्रणाम कर लेता है, मत्था टेक लेता है, लेकिन इंसान के पास जाकर के प्रणाम नहीं कर पाता है, मत्था नहीं टेक पाता है। रोज मंदिर में जाकर के पूजा तो कर लेगा, लेकिन रोज माता पिता के चरणों में मत्था नहीं टेक पाएगा। रोज मंदिर में जाकर के तो आरती कर लेगा, भोग चढ़ा लेगा, लेकिन कभी माता पिता के साथ में रहते रहते 70 साल हो गया, 80 साल हो गया, कभी दीप प्रज्वलित करके माता पिता की आरती नहीं उतारा है। कैसी पूजा है ये? भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, पूजा इतना ही नहीं, कोई आरती की थाल ले ले और कोई दीप प्रज्वलित कर ले और आरती उतारे, इतना ही पूजा नहीं है पार्थ। पूजा यह है कि किसी की घटनाओं में द्रवित हो उठना पूजा है। किसी विषम परिस्थिति में सहारा बन जाना ये पूजा है। किसी की गरीबी में सहयोगी बन जाना ये पूजा है। किसी की दरिद्रता को देख करके उनके सहारा बन करके खड़े हो जाना ये पूजा है। हम किसकी पूजा करते हैं? पूजा करना ही पूजा नहीं है। असली पूजा है माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करना, असली पूजा है घर के सदस्यों के साथ अच्छा व्यवहार करना, असली पूजा है उनके सुख और दुख में साथ रहना, असली पूजा है उनके स्वास्थ्य का ध्यान देना, भोजन का ध्यान देना। लेकिन ये पूजा नहीं होती है, बाहरी पूजा हो रही है और बाहरी पूजा करते करते आदमी की बुद्धि में सेठरा गई है, कहना चाहिए जड़ बुद्धि बन चुकी है। आत्मा के प्रति प्रेम नहीं है, इंसान के प्रति प्रेम खत्म हो गया है। ये पूजा से जीवन में कल्याण नहीं होगा। इसलिए मैं एक और उदाहरण दूं। मैं एक जगह एक नए घर में एक परिवार में एक बेटे की शादी होती, विवाह होता है। विवाह होने के बाद में उसके घर में एक नए बहू आती है। बहू आने के बाद में सासू मां कहती है, बेटी हमारा जो घर का सिस्टम है, घर का रीति रिवाज है, उसके हिसाब से विवाह का कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हो गया है। लेकिन एक बात और है, हमारे घर के कुछ ही दूर में एक मंदिर है और कल मंदिर में शुभ मुहूर्त है। एक काम करना, कल तुम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेना, पूजा की थाल लेकर के मंदिर में चलेंगे पूजा और आरती करने के लिए। बहू कहने पर तैयार हो जाती है और ब्रह्म मुहूर्त में बहू उड़ती है, स्नान कर लेती है, तैयार हो जाती है, पूजा की थाल लेकर के मंदिर की ओर आगे बढ़ती है। जैसे ही मंदिर की ओर आगे बढ़ती है, मंदिर के करीब जाने के बाद मंदिर के सीढ़ियों से सासू मां मंदिर की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ जाती है। बाहर बहुत दूर पर ही खड़ी हो जाती है, दूर पर ही खड़ी हो जाती है। सासू माँ ऊपर से आवाज दे रही है, बेटी आ जाओ यही मंदिर है। बेटी क्या बोलती है, माँ जहां पर तुम खड़े हो उसके दोनों तरफ शेर खड़ा हुआ है, मुझे डर लगता है, मैं नहीं आने वाली। सासू माँ बोलती है, बेटी ये शेर नहीं है, ये तो सीमेंट और पत्थर का काष्ठ का बना हुआ एक मूर्ति है, स्ट्रक्चर है।
इससे कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं करेगा, तुम आ जाओ मंदिर में प्रवेश कर जाओ। उनके कहने पर बहू मंदिर में प्रवेश कर जाती है। मंदिर में जाने के बाद में बहू फिर से खड़ी हो जाती है। इतने में सासू माँ बोलती है, बेटी ये मूर्ति ये है भगवान, इसी की तो पूजा करो। बहू क्या बोलती है, माँ जब बाहर खड़ा मूर्ति पत्थर का हो सकता है, कुछ नहीं कर सकता, उनके अंदर जान नहीं है, कुछ नहीं कर सकता, तो अंदर में खड़ा मूर्ति में इंसान जान नहीं है, कुछ नहीं कर सकता, वो भगवान कैसे हो सकता है? आप ही मेरे लिए जगदम्बा है, आप ही मेरे लिए माँ हो। और आरती की थाल वहीं उतारती है और दंडवत लेट जाती है, माँ के चरणों में लेट जाती है और वहीं आरती दीप प्रज्वलित करके आरती कर लेती है। ये शिक्षा, ये पद्धति कह गई है। मैं किसी मत और पंथ की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं किसी संप्रदाय की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं इंसानियत की चर्चा कर रहा हूं। मैं ये इंसान के अंदर इंसान के प्रति प्रेम ना होगा, माँ के प्रति करुणा का भाव ना होगा, माँ के प्रति वात्सल्य का, बच्चे के प्रति वात्सल्य का भाव नहीं होगा, तो आप कैसी पूजा करते हैं? आप पूजा कर रहे हैं लेकिन मन में श्रद्धा का भाव नहीं है, मन में प्रेम का भाव नहीं है, मन में करुणा का भाव नहीं। आज मंदिर में जितने पुजारी बैठे रहते हैं सब अपने पेटी भरने के लिए, मैंने कल भी उदाहरण दिया था, तिरुपति बालाजी की 3 मंदिर का उदाहरण दिया था। और अभी आज से 4 महीने पहले की घटना है, वृंदावन के मंदिर से एक पुजारी ने 1 करोड़ 90 लाख रुपए लेकर के फरार हो गए। क्या मतलब है ऐसे मंदिरों की? यही मंदिरों के अलावा मैं सोचता हूँ काश इन पैसों के गरीबों में लगाते, काश इन पैसों के जो पैसों को लोग अनाथ है उनके सहारा करते तो शायद और कुछ होता। इंसान के प्रति प्रेम के पाठ नहीं सिखाया गया। मंदिर तो है लेकिन मंदिर में आज भी बलि चढ़ रहा है। कहाँ गया इंसानियत? मंदिर में तो जा रहे हैं लेकिन शराब नहीं छोड़ पा रहे हैं। कहाँ गया सनातन धर्म? मंदिर में तो जा रहे हैं, गुटखा बीड़ी सिगरेट तंबाकू अंडा मांस मछली शराब का सेवन करना नहीं छोड़ पाए। कहाँ गया सनातन की परिभाषा? किसे आप सनातन कहेंगे फिर? मंदिर में तो जा रहे हैं लेकिन भाई के साथ छल कर रहे हैं, 1-1 इंच जमीन के लिए लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। आज की सनातन की परिभाषा क्या है? आज की सनातन की परिभाषा किसी मूर्ति की, किसी भगवान की चित्र की बना ले जिसे भगवान मानते हैं वो। अगर मूर्ति की पूजा करता है तभी सनातनी हो सकता है। कोई कबीरपंथी को सनातनी कभी नहीं कहते। और सबसे बड़े सनातनी कबीरपंथी है जिन्होंने सनातन धर्म को अवलंबन किया है, जिन्होंने सनातन धर्म का ध्वजा फहराया है। करुणा दया क्षमा संतोष प्रेम सहिष्णुता, ये सनातन है। मूर्ति पूजा सनातन कहां से हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। ईश्वर के हमारे जीवन में कोई स्थान ही नहीं है। ईश्वर के बारे में चर्चा करते हैं, ईश्वर से हमारे जीवन को कोई व्यक्ति, कोई नहीं कहना चाहिए जुड़ाव ही नहीं है। क्या हमारा जन्म ईश्वर ने दिया है कि इधर बैठे देवी इधर बैठे देवता ने दिया है? क्या हमारे लालन पालन ईश्वर ने किया है? ईश्वर किसे कहेंगे आप? किसे आप ईश्वर कहेंगे? यदि ईश्वर सब कुछ करता है, सब कुछ देख रहा है, पालनहार है, तो इतने नक्सलाइट, इतने आतंकवाद, इतने भ्रष्टाचार क्यों? अगर ईश्वर सब कुछ कर रहा है तो ईश्वर क्यों हाथ में हाथ धरे बैठा है? और यदि कर्मों को सुधारने से ईश्वर खुश होता है तो कर्मों को सुधारने से ईश्वर खुश होता है तो ईश्वर की जरूरत ही नहीं। कर्मों को सुधारो तो अपने जीवन में प्रसन्नता मिलती है। किसी भी भगवान की पूजा का अर्थ ये है, मैं कहना चाहूंगा, आप किसी की बुद्ध की, महावीर की, ईसा की, मोहम्मद की, राम की, कृष्ण की, किसी भी महापुरुष की पूजा करते हैं तो पूजा का अर्थ ये होता है आप उनके चित्र से चरित्र तक के पहुंचिए। पूजा की सार्थकता है। हम सिर्फ पूजा करते रह जाते हैं। एक प्रथम क्लास के बच्चे हैं, यहाँ बच्चे हैं और टीचर भी हैं। जब KG1 और KG2 में बच्चे जाते हैं तो क ख ग के सामने, उसके सामने चित्र बना होता है। क के सामने, ग के सामने, ख के सामने चित्र बना होता है। जैसे जैसे का अक्षर है उसके हिसाब से उसका चित्र निर्माणित किया जाता है। लेकिन जैसे ही बच्चे KG1 KG2 से
फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास में आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे ही उस पुस्तक की लिखावट चेंज कर दिया जाता है, उसमें चित्रों को हटा दिया जाता है, उसमें सिर्फ अक्षर वर्ण को ही स्पष्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि अब बच्चों को अक्षर ज्ञान हो चुका है, अब उनको चित्र की नहीं सिर्फ उसमें अक्षर की जरूरत है। उनकी चित्र उसके लिए डिस्टर्बेंस है, उसके लिए बाधा पैदा करेगा। हम क्या करते हैं, पहले हम किसी मूर्ति की पूजा करते थे, अच्छी बात है, लेकिन आज भी मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, मूर्ति से मूर्त तक के पहुंचे नहीं हैं। चित्र की पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में चित्र से चरित्र तक पहुंच ही नहीं पाए। तो हम क्या हुए, केजी 1 और केजी क्लास के बच्चे ही रह गए, आईपीएस और आईएएस के सपना ही भूल जाइए। फिर हम केजी 1 और केजी 2 क्लास के बच्चे ही रह गए, 1 क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड, फोर्थ, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। हम सिर्फ मूर्ति पूजा तक स्थगित न रहे, चित्र की पूजा के साथ साथ मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि आप चित्र की पूजा करते हैं, आपकी भावना है, आपकी प्रेम है, अच्छी बात है, लेकिन चित्र की पूजा करते करते आप उनके चरित्र तक के पहुंचे। अभी चरित्र की चर्चा चल रही है। हमारे एक संत कहते हैं, ब्यूटी पार्लर एक गैरेज है, जैसे गाड़ी की डेंटिंग पेंटिंग होती है, वैसे ही ब्यूटी पार्लर में भी डेंटिंग पेंटिंग होता है, वैसे ही भी ब्यूटी पार्लर में डेंटिंग पेंटिंग होता है। चित्र को बनाने में 10 से 15 मिनट लगता है, उसको बड़े लोग ध्यान से देखते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, लेकिन चरित्र को बनाने में 50 साल भी कम पड़ जाता है। आत्मीय बंधुओं, चित्र की पूजा नहीं, चरित्र की पूजा होना चाहिए, चरित्र की पूजा होना चाहिए। आप किसी के घर में जाते हैं, किसी के घर में नए नए दुल्हनियां आती है, उसके घर में आप 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन रहते हैं, उनके से मिलते हैं, व्यवहार करते हैं, उनसे पता चल जाता है उनका आचरण कैसा है, व्यवहार कैसा है, पता चल जाता है। जब आप रिश्तेदार आए हैं, दूर चले जाते हैं, और चले जाते हैं तो जब जाते हैं कोसों दूर चले जाते हैं, बहुत सुंदर दिखती है, लेकिन वाणी में कर्कशा है, वाणी में कर्कशा है, स्वभाव सुंदर नहीं है। तो लोग पूछते हैं कैसी है उनके घर के बहू, नई बहू आई है, तो क्या कहते हैं आप, दिखती तो अच्छी है लेकिन अच्छी नहीं है, दिखती तो अच्छी है लेकिन अच्छी नहीं है। लेकिन किसी एक घर और बहू है जिसके यहाँ आप गए थे, वो बहुत सुंदर नहीं दिखती है, लेकिन स्वभाव सुंदर है, उनके अंदर विनम्रता है, उनके अंदर प्रेम है, उनके अंदर करुणा है, उनके अंदर सहिष्णुता का, आदर का, सत्कार की भावनाएं हैं। जब उनसे मिलते हैं और आप दूर चले जाते हैं, तब पूछते हैं उनके घर की बहू कैसी है। आप कभी नहीं कहते कि काली है कि गोरी है कि सांवरी, बहुत सुंदर स्वभाव है, बहुत सुंदर स्वभाव। आत्मीय बंधु, आप सभी से मैं यही कहना चाहूंगा, स्वभाव को सुंदर बनाइए। आप चित्र की पूजा करते करते चरित्र तक पहुंचिए, तब आप इंसान महान बन सकते हैं। और यही कबीर पंथ की शिक्षा है, यही हमारी पद्धति कहती है, यही हमारी कहना चाहिए मानवतावादी विचार है, मनुष्य के लिए विचार है। बस इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम। बोलिए सदगुरुदेव की जय। अनिल साहब जी के प्रवचन सुनने का इतना इच्छा करते हैं कि सुनते रहें, लेकिन मेरी मजबूरी भी है। आगे मैं आमंत्रित कर रहा हूं साध्वी सुश्री सुमन साहबा जी से, जो मुरा आश्रम छत्तीसगढ़ से पधारी हैं, और आप अपने विचार भी 20 मिनट में करें। मेरी मजबूरी है, बहुत ज्यादा समय खिंच गया है, समय खिंच गया है। आप ऐसे ऐसे हमारे यहाँ प्रवक्ता हैं जो घंटों बोल सकते हैं, आपका उठने का मन नहीं करेगा, लेकिन हमारी मजबूरी है, मुझे कि सभी को बुलवाना है, फिर भी कुछ छूटेंगे। मैं पूजनीय सुमन साहबा से निवेदन करूंगा कि आप अपने भी विचार केवल 20 मिनट में व्यक्त करें। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की, संत समाज की, भक्त समाज की, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों की। मंचासी आगरा से आए हुए, छत्तीसगढ़ श्री कबीर आश्रम सकरी से आए हुए संत श्री अनिल साहिब जी,
अर्चनीय वंदनीय संत समाज, साध्वी समाज, इस सत्संग सरिता में निमज्जन कर रहे धर्म प्रेमी आत्मी बंधुओं एवं भक्तिमयी मेरी माता बहनों, अभी हम सब हमारे संतों से एवं साधियों से बहुत सुंदर सुंदर विचार श्रवण किए। लगभग वो सब यही कहना चाह रहे थे कि अगर हम संस्कारवान होते हैं, अपने विवेक और विचार को ऊपर उठाते हैं, तो सचमुच में हमारा जीवन महान बन सकता है, हमारा जीवन सुख और शांति की ओर जा सकता है, हम जीवन जीने की कला सीख सकते हैं। संस्कार के बारे में चर्चा हो रही थी, तो उसमें तो मैं यही कहना चाहूंगी कि संस्कार देने वाली ऐसे पिता का भी हाथ होता है संस्कार देने में, लेकिन सबसे ज्यादा संस्कार देने वाली, बच्चों को संवारने और सजाने वाली नारी होती है, माँ होती है। क्योंकि कहते हैं कि नारी समाज की धुरी होती है। जैसे बैलगाड़ी होती है, उसमें बीच में धुरी लगी रहती है और उस धुरी को कहीं अलग निकाल दिया जाए तो वो बैलगाड़ी नहीं चल सकती है। अगर जबरदस्ती करेंगे तो वो बैलगाड़ी घसीट जाएगी या पलट जाएगी। तो इसी प्रकार से नारी समाज की धुरी होती है, घर परिवार देश और समाज की धुरी होती है। अगर वो कहीं संस्कारवान नहीं है, अगर कहीं अपने जीवन को केवल सजाने और संवारने में लगी है, तो घर परिवार देश और समाज को बिगड़ने में देरी नहीं लगती है। इसीलिए एक शायर ने बहुत सुंदर बात कहे हैं कि 1000 बूंद चाहिए एक समुद्र बनाने के लिए, 1000 बूंद चाहिए एक समुद्र बनाने के लिए, हजारों ईंट चाहिए एक मकान बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, लेकिन एक अकेली स्त्री ही काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए, घर को स्वर्ग बनाने के लिए। तो इस तरह से इसीलिए नारी का प्रथम धर्म है। एक भजन के माध्यम से सुनते हैं कि नारी अगर संस्कारवान होती है तो वो कैसे कैसे संतानों को, सुपुत्रों को जन्म देती है। इस पर यह भजन आइए आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। हो तुम घर को स्वर्ग बनाओ रे भारत की नारियों, हो तुम घर को स्वर्ग बनाओ रे भारत की नारियों, तुम माँ का धर्म निभाओ रे भारत की नारियों, घर को स्वर्ग बनाओ रे भारत की नारियों, 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 तुम घर को स्वर्ग बनाओ रे भारत की नारियों, तुम राम कृष्ण की माता अब जागो भाग्य विधाता, तुम राम कृष्ण की माता अब जागो भाग्य विधाता, तुम भगत शिवा की माता अब जागो भाग्य विधाता, तुम भगत शिवा की माता अब जागो भाग्य विधाता, बिरथाना समय गवाओ रे भारत
कहते हैं, अर्जुन तुमने ही पाला जो था बलवान निराला, अर्जुन तुमने ही पाला जो था बलवान निराला, राणा प्रताप को पाला जो था बलवान निराला, राणा प्रताप को पाला जो था बलवान निराला। अभिमन्यु को दिखलाओ रे भारत की नारियों, अभिमन्यु को दिखलाओ रे भारत की नारियों, तुम घर को स्वर्ग बनाओ रे भारत की नारियों, तुम माँ का धर्म निभाओ रे भारत की नारियों। ऋषियों की भूमि भारत हो चुका है बिल्कुल कारत, ऋषियों की भूमि भारत हो चुका है बिल्कुल कारत, है धर्म की भूमि भारत हो चुका है बिल्कुल कारत, है धर्म की भूमि हो चुका है बिल्कुल कारत। इस फिर से ऊंचा उठाओ रे भारत की नारियों, इस फिर से ऊंचा उठाओ रे भारत की नारियों, तुम घर को स्वर्ग बनाओ रे भारत की नारियों, तुम माँ का धर्म निभाओ रे भारत की नारियों। मत पाखंड में फंस जाना, अपना विवेक जगाना, मत पाखंड में फंस जाना, अपना विवेक जगाना, मत फैशन में फंस जाना, मत फूहड़पन दिखलाना, मत फैशन में फंस जाना, मत फूहड़पन दिखलाना, तुम सत्संग भजन में आओ रे भारत की नारियों, तुम सत्संग भजन में आओ रे भारत की नारियों, तुम माँ का धर्म निभाओ रे भारत की नारियों। अंतिम पद में बहुत सुंदर बात कहते हैं। अभी आप सब सुन रहे थे कि सास ससुर को भगवान माने, माता पिता को भगवान माने, पति का सम्मान करे। तो इसी बात को कहते भजनकार, कर सास ससुर की सेवा जो है ये असली मेवा, कर सास ससुर की सेवा जो है ये असली मेवा, करो बड़े बूढ़ों की सेवा जो है ये असली मेवा, करो बड़े बूढ़ों की सेवा जो है ये असली मेवा, पतियों के मान बढ़ाओ रे भारत की नारियों, पतियों के मान बढ़ाओ रे भारत की नारियों,
प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव की जय। यहाँ विद्यार्थी लोग बैठे हुए हैं, तो मैं कुछ इन्हीं लोगों के बारे में कुछ कहना चाहूंगी कि एक आदर्श विद्यार्थी, एक उच्च विद्यार्थी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। कहते हैं कि एक उच्च और आदर्श विद्यार्थी बनने के 5 लक्षण होते हैं। खास विद्यार्थी लोग ध्यान देंगे, सुनते तो उब गए हैं, लेकिन फिर भी मैं 5 बातें बताना चाहूंगी। 10 मिनट मेरा समय बचा है, तो विद्यार्थियों के लिए 5 बातें उच्च और आदर्श विद्यार्थी बनने के लिए कहा गया है। काक चेष्टा बको ध्यानम, हाँ बोलो, श्वान निद्रा तथैवचा, और अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थिना 5 लक्षणम। आप लोग तो जानते हैं, मैं क्या बताऊं। तो चलो फिर भी इसी को दोहराते हैं, है ना। तो 5 बात बताई गई है कि पहला है काक चेष्टा। काक किसको बोलते हैं? अच्छा जानते हैं आप लोग भाई। काक चेष्टा यानी कौवा के समान चेष्टावान होना चाहिए। कौवा को देखे ना, कितना एकदम चतुर और वो एकदम चेष्टावान होता है। जहाँ कहीं भी रोटी पड़ी हो, कोई चीज पड़ी हो, तुरंत उठा लेता है, जरा भी देरी नहीं करता है, तो वो चेष्टावान होता है। इसी प्रकार से जो आदर्श से उच्च विद्यार्थी होते हैं, कहीं भी ज्ञान पढ़ा हो, कहीं भी ज्ञान दिया जाता है, आपके शिक्षक लोग ज्ञान देते हैं, उसे झट से उठा लेते हैं, है ना। झट से अपने कॉपी में नोट कर लेते हैं, अपने दिमाग में बिठा लेते हैं। और कहीं पेपर का समय आता है ना, एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, हो सकता है आपने जो पॉइंट जो लिखा है, अच्छी बातें जो लिखा है वही आ जाए, और 10 नंबर 15 नंबर आप लोग पा जाए। तो इसीलिए कहते हैं कि चेष्टावान होना चाहिए। कोई भी अच्छी बात हो उसे अपने कॉपी में नोट करना चाहिए, अपने दिमाग में नोट कर लेना चाहिए। जब भी कोई शिक्षक पढ़ा रहे हो, इधर उधर ध्यान नहीं होना चाहिए। एकदम ध्यान से कि कौन सी बातें ना जाने हमारे सर हमारे मैम कह दे और हम ना सुन पाए, इसलिए बड़े ही ध्यान से कोई भी सर मैडम पढ़ाए उसको सुनना चाहिए, अपने कॉपी में नोट करना चाहिए। तो काक चेष्टा। दूसरा है बको ध्यानम। बको का अर्थ क्या है? बगुला, है ना, बगुला। जैसे बगुला आप लोग देखे होंगे, आपके सर लोग बताते भी होंगे कि जैसे बगुला नदी किनारे, पानी के किनारे या तालाब के किनारे वो रहता है, तो आप लोग देखे भी होंगे कितना ऐसे खड़ा रहता है मानो बहुत बड़े ध्यानी हो, है ना, बहुत बड़े ध्यानी हो। एक पैर में खड़ा रहता है, एक पैर उठा करके बिल्कुल ध्यान लगाया रहता है। किस लिए ध्यान लगाया रहता है? हाँ, मछली जैसे ही आए टपाक से उसको पैर में दबा देता है और मछली को अपना आहार बना लेता है। तो इसी प्रकार से विद्यार्थियों में क्या होनी चाहिए? एकाग्रता होनी चाहिए, ध्यान होनी चाहिए। हम देखते हैं कि जिन बच्चों में पढ़ते लिखते तो सब है, विद्यार्थी तो सब होते हैं, शिक्षक सबको एक समान ज्ञान देता है ना, शिक्षक सबको एक समान ज्ञान देता है। लेकिन कोई कोई विद्यार्थी एकदम होशियार क्यों हो जाते हैं, एकदम इंटेलिजेंट, अच्छे नंबर से क्यों पास हो जाते हैं, है ना। सब लोगों को वही बात बताई जाती है, लेकिन कोई कोई विद्यार्थी अच्छे डिग्री, अच्छा नंबर से पास होते हैं, और कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो फट से जवाब देते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी एकाग्रता रहती है, उसका ध्यान रहता है कि सर मैम कौन सी बात बता रहे हैं, उस पर वो ध्यान से सुनता है, एकाग्रता से सुनता है और अपने दिमाग में बिठा लेता है। कहते हैं बच्चों का मन एकदम कोरी स्लेट के समान होता है, कोरा रहता है। कल बता रहे थे संत श्री रंजीत साहब जी, कल बता रहे थे कि बच्चे का मन कोरे कागज की तरह रहता है, खाली रहता है, बिल्कुल खाली। राग द्वेष, लड़ाई झगड़ा, इस तरह की कोई भी भावना नहीं रहती है। तो बच्चों को जो भी बात बताई जाती है और वो एकाग्र चित्त से सुने तो वो अपने मन में वो बात बिठा लेते हैं।
मैं कल भी ये बात कही थी कि आपके सर है ना, आपके सर जी यहाँ आप लोगों को बिठाते हैं, कष्ट तो होता होगा, मन भी नहीं होता होगा, क्योंकि ये बच्चे को बड़ी बड़ी बातें बताई जाती है, शायद समझ में आती भी नहीं होगी, लेकिन फिर भी इसलिए यहाँ बिठाया जाता है कि आपको सुंदर संस्कार मिल सके, आप एक अच्छा पुत्र, आपके जो शिक्षक होते हैं वो कौन सी बात बताते हैं, अच्छा इंजीनियर, डॉक्टर, वकील कैसे बना जाए, अच्छा इंसान बनने के लिए भी बात बताई जाती है, लेकिन वहाँ मौखिक शिक्षा, विषय शिक्षा ज्यादा बताते होंगे, गणित है, विज्ञान है, इस तरह से इनका ज्ञान ज्यादा बताया जाता होगा, लेकिन यहाँ केवल नैतिक शिक्षा बताई जाती है कि अपने माता पिता के एक अच्छे पुत्र कैसे बने, एक अच्छे पुत्री कैसे बने, कैसे आप माता पिता के बात को मानते नहीं बच्चे, माता पिता शिकायत करते हैं हमारे बच्चे जिद्दी हो गए हैं, बात नहीं मानते, पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, मोबाइल में ध्यान रहता है, मोबाइल ज्यादा तो नहीं देखते ना आप लोग घर में जाकर के, यहाँ तो मोबाइल नहीं इसलिए बढ़िया चुपचाप बैठे हैं, है ना, लेकिन घर जाकर के मोबाइल का उपयोग ज्यादा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इससे हमारी आंखें कमजोर हो जाती है, इससे हमारे कान कमजोर हो जाती हैं और हमारा दिमाग भी कमजोर हो जाता है, और अगर आंखें कमजोर हो जाएगी, दिमाग कमजोर हो जाएगा, तो आगे आप कुछ बनना चाहते हैं तो बन पाएंगे क्या? नहीं बन पाएंगे। इसलिए जब तक कि आपका लक्ष्य पूरा ना हो, पहले तो हर विद्यार्थियों को एक लक्ष्य बनाना चाहिए कि आप क्या बनना चाहते हैं। यहाँ जितने विद्यार्थी हैं कुछ न कुछ तो लक्ष्य बनाए होंगे, मैं टीचर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, वकील बनूंगा, जज बनूंगा, IAS IPS बनूंगा, ये बनूंगा, कुछ न कुछ तो आपका लक्ष्य होगा, आपकी भावना होगी, लेकिन क्या कहने मात्र से हो जाएगा? है ना, किसी ने पूछा आप क्या बनना चाहते हैं, आपने कहा कि हम टीचर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो क्या कहने मात्र से हो जाएगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए पढ़ाई करनी होगी, पूरी एकाग्रता के साथ, ध्यान के साथ। जब तक आपका लक्ष्य पूरा ना हो जाए, सब विद्यार्थी ध्यान दें कि अगर जब तक आपका लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तब तक आप टीवी मोबाइल में ध्यान ना दें, है ना। आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, जो चाहते हो बनना चाहते हैं, वो बच्चे टीवी मोबाइल से दूर रहें, देखें लेकिन बिल्कुल कम तरह से देखें। कुछ मन पढ़ाई करते करते अगर उब गया है मन, तो थोड़ा बहुत देख ले, टीवी या मोबाइल देखने में कोई गलत नहीं है, लेकिन ज्यादा ध्यान किस में रहना चाहिए? पढ़ाई लिखाई में होना चाहिए। तो जो बच्चे अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं वो कभी भी टीवी मोबाइल ना देखें। तो मैं बता रही थी कि बगुला के समान ध्यान होना चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए। और तीसरी बात है अल्पाहारी होना चाहिए। ज्यादा कोई ठूस ठूस करके खा लेता है तब क्या होता है? जब स्कूल आते हैं खा करके तब नींद आ जाती है, सर मैम पढ़ा रहे हैं, आप ऊँघ रहे हैं, है ना। कई बच्चे ऐसे होते हैं, मैम कहा रे ठीक से आंख खोल करके सुनो और कान खोल करके सुनो, तो नींद तो आ रही, खा लिए हैं, चाउमीन खा लिए, मम्मी ने अच्छा चाउमीन बनाया, आप पेट भर खा लिए, अरे आज अच्छा समोसा बनाए मम्मी, इडली बनाई, और जो भी मनपसंद की चीजें बना दिए, और आप लोग पेट भर खा के आ गए और यहाँ करके ऊँघ रहे हैं, सर मैम कुछ पूछ रहे हैं, कुछ जान ही नहीं पाए। तो इसीलिए कहते हैं कि विद्यार्थियों को कम खाना चाहिए, घर में भी कम खाना चाहिए। पेपर का समय है, पढ़ाई लिखाई का समय है, ज्यादा खा लेंगे तो नींद आती है। इसलिए विद्यार्थियों को अल्पाहारी होना चाहिए, कम खाना चाहिए। समय से आपको भोजन जरूर मिलेगा, है ना। समय से सुबह खा खाते हैं तो फिर होता है ना बीच में लंच के लिए समय देते हैं, तो अल्पाहारी होना चाहिए। और चौथी बात क्या बताते हैं? गृह त्यागी यानी जैसे आप लोग बड़े होंगे, है ना, किसी हॉस्टल में डाल देते हैं माता पिता, या और कहीं कोटा पढ़ने के लिए चले गए, और कहीं अन्य प्रदेशों में पढ़ने के लिए आप चले गए, है ना, अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, MBBS डॉक्टर बनने के लिए, या और कोई भी पद को प्राप्त करने के लिए आप पढ़ाई करने के लिए जाना है। कई लोग मम्मी मम्मी कहते रहते हैं, करते हैं नहीं, मम्मी को छोड़ ही नहीं पाते, पापा को छोड़ ही नहीं पाते, घर को छोड़ नहीं पाते हैं, तो क्या आपको आपका लक्ष्य मिल पाएगा? डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। इसीलिए ये गीता में ये बात कही गई है कि विद्यार्थियों को गृह त्यागी भी होना चाहिए, समय से अपने घर छोड़ने की हिम्मत होनी चाहिए। वही विद्यार्थी अपना लक्ष्य प्राप्त
कर सकता है। और पांचवी बात, 5 बात तो हो गई। पहला, काक चेष्टा, कौवा के समान चेष्टावान, बगुला के समान ध्यानी और एकाग्रता होनी चाहिए। और तीसरी बात, अल्पाहारी होना चाहिए। हाँ, स्वान निद्रा में भूल गई है ना, स्वान निद्रा, स्वान निद्रा यानी कम सोना है ना। स्वान देखे नहीं, कुत्ता को आप लोग देखे होंगे, सोता है, सोता भी जल्दी उठ भी जाता है फट से। इसी तरह से विद्यार्थियों को स्वान कुत्ते के समान नींद कम लेना चाहिए। जो ज्यादा नींद लेता है, मम्मी पापा सुबह उठाते, चलो उठो स्कूल का समय हो गया, नहीं थोड़ा और सोऊंगी मम्मी, थोड़ा और सोऊंगी, तो ऐसे लोग अच्छे विद्यार्थी बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। इसलिए एकदम फटाक से मम्मी पापा उठाए उससे पहले उठ जाए, एकदम बढ़िया फटाक से, तो वही एक अच्छा विद्यार्थी बन सकता है। तो पहली बात है काक चेष्टा, दूसरी बात है बको ध्यानम, एकाग्रता होनी चाहिए, तीसरी बात है स्वान निद्रा, कुत्ते के समान कम सोने वाला वही विद्यार्थी आगे चल करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तीसरी बात बताई मैंने, अल्पाहारी, कम खाने वाला हो और गृह त्यागी हो। ये विद्यार्थियों में 5 लक्षण जरूर होना चाहिए। जो विद्यार्थी में 5 लक्षण होते हैं वो एक अच्छे उच्च विद्यार्थी बन पाते हैं। आप लोग अच्छा विद्यार्थी बनना चाहते हैं ना? हाँ, जरूर बनना चाहते होंगे। तो अच्छे विद्यार्थी बनना चाहते हैं तो इन 5 नियमों को, इन 5 बातों को आप अपने जीवन में उतारें और एक अच्छा विद्यार्थी जरूर बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ।